नमस्ते बच्चों, GTMBBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारे अध्याय चल रहा था। हमने 8वां अध्याय पढ़ा था, विचित्र साक्षी, जिसमें एक चोर और चौकीदार की हमने कहानी पढ़ी थी। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे, तो आप पुस्तक निकाल लें और प्रश्न अपनी बुक में देखें। और मैं यहाँ पे केवल आपको प्रश्न के उत्तर बताऊंगी। आप प्रश्न अपनी साथ साथ बुक में पढ़ें और उत्तर यहाँ पे देखें और ध्यान से सुने। पहला प्रश्न हमारा है, जिसमें क्या है, एक पद में उत्तर देने हमें, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा है, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावहा, अर्थात कीदृशे यानी कैसे, प्रदेशे यानी स्थान पर, पद यात्रा यानी पैदल यात्रा न सुखावहा कल्याणकारी नहीं होती। कैसे स्थान पर पैदल यात्रा करनी कल्याणकारी नहीं होती। तो उसका उत्तर होगा विजने, अर्थात सुनसान स्थान पर जहाँ पे कोई न हो, अर्थात विजने प्रदेश से, अर्थात एकांत प्रदेश में या सुनसान प्रदेश में। हिंदी लिख देती हूँ मैं ब्रैकेट में, एकांत प्रदेश में या सुनसान प्रदेश में क्या है, पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं होती, अर्थात हमारे लिए सही नहीं होती। तो विजने यानी एकांत प्रदेश से। इसी प्रकार अगला हमारा प्रश्न है, अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि यानी मेहमान, केन यानी कैसे या किस प्रकार, किसके द्वारा, प्रबुद्ध यानी जाग गया, प्रबुद्ध यानी जाग गया। अतिथि किसके द्वारा जाग गया, तो ये हमने पाठ में पढ़ा था, पाद ध्वनि नाम, अर्थात अतिथि क्या है, पैरों की ध्वनि से, पाद ध्वनि अर्थात पैरों की ध्वनि। तो एक शब्द में हमारा उत्तर है पाद ध्वनि नाम, अर्थात पैरों की ध्वनि से क्या है, अतिथि प्रबुद्ध यानी जाग गया। अगला हमारा प्रश्न है, कृषिकायः क आसीत्, कृषि यानी दुबला पतला कमजोर, कायः यानी शरीर, कमजोर शरीर वाला या दुबले शरीर वाला, क आसीत् यानी कौन था, दुबले शरीर वाला कौन था, अतिथि या फिर चौकीदार। दुबले शरीर वाला कौन कहा गया है इसमें, तो वो हमने पढ़ा है अभियुक्त। एक शब्द में हमारा उत्तर हो गया अभियुक्त, अर्थात अतिथि। तो कृषिकाय देह वाला, कृषिकाय अर्थात दुर्बल शरीर वाला कौन था, अभियुक्त अर्थात अतिथि। अगला हमारा प्रश्न है, क निक्साम मृत शरीरम आसीत्, किसके निक्सा यानी पास में, किसके पास में मृत शरीर आसीत् यानी था। एक मृत शरीर कहाँ, कम निक्सा, किसके पास में पड़ा था, तो वो हमने पढ़ा था, इसमें बताया था राजमार्गे, राजमार्गम। अच्छा, एक प्रश्न हमारा छूट गया, पहले ग वाला देखते हैं। न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीशः अर्थात न्यायाधीश ने, जज ने, कस्मै यानी किसके लिए, कस्मै यानी किसके लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कस्मै चतुर्थी विभक्ति है। न्यायाधीश ने किसके लिए कारागार का दंड अर्थात कारावास का दंड आदिष्टवान यानी आदेश दिया, किसके लिए दिया था, तो वो है आरक्षिणे, आरक्षिणे यानी रक्षा करने वाला अर्थात चौकीदार के लिए, आरक्षिणे अर्थात चौकीदार, किसके लिए दंड दिया था, आरक्षिणे। अब हम अगला देखते हैं, क निक्सा मृत शरीरम आसीत्, किसके पास मरा हुआ शरीर या शव पड़ा था, तो वो हमने पढ़ा
यानी राजमार्ग के पास एक मृत शरीर पड़ा था। अगला हमारा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में हमें संस्कृत भाषा में उत्तर देना है, अर्थात पूरी पंक्ति में प्रश्न को साथ में लेते हुए हमें पूरी पंक्ति में उत्तर देना है। तो देखते हैं हम प्रश्न। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धनः जनः अर्थात गरीब व्यक्ति ने, कथम यानी कैसे, वित्तम यानी धन, वित्त यानी धन, उपार्जितवान यानी अर्जित किया। निर्धन व्यक्ति ने, निर्धन जन ने कैसे धन अर्जित किया, कैसे रुपया इकट्ठा किया था उसने। तो ये हमने पढ़ा है कि निर्धन जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने भूरि परिश्रम्य अर्थात अत्यधिक परिश्रम करके, मेन हमारा उत्तर तो क्या है, भूरि परिश्रम्य अर्थात अत्यधिक परिश्रम करके। ये भाग हमने प्रश्न में से लिया है, निर्धन जनः वित्तम उपार्जितवान। तो इतना आपको याद करना पड़ेगा, निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन अर्जित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनः किमर्थ पदाति गच्छति। व्यक्ति किमर्थ यानी किस लिए, पदाति यानी पैदल ही, गच्छति यानी जाता है। क्या समस्या थी, किस कारण वह व्यक्ति पैदल ही गया था। तो किमर्थ यानी किस लिए पैदल जाता है। तो हमारा उत्तर है जनः परमार्थे काश्येन अर्थात धन के अभाव में, परमार्थे क्या काश्येन पीड़ितः आसीत्। व्यक्ति धन के अभाव से पीड़ित होता है, पीड़ित था, इसलिए वह पैदल ही जाता है। तो मुख्य रूप से हमारा उत्तर कितना है, परमार्थे काश्येन पीड़ितः आसीत्, अर्थात वह धन के अभाव से पीड़ित था, इसलिए वह पैदल ही जाता है। तो आप ये उत्तर अपनी किताब में लिख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंत्यत। यानी प्रसृते यानी फैले हुए रात्रि के अंधकार में उसने क्या सोचा। यानी जब वह पैदल यात्रा करता है तो रात्रि के अंधकार में उसने क्या सोचा। तो उत्तर देखेंगे प्रसृते निशा अंधकारे विजने प्रदेशे पद यात्रा न सुभावः इति अचिंत्यत। अर्थात रात्रि को फैले अंधकार में उसने सोचा कि रात्रि के अंधकार में एकांत प्रदेश में अर्थात निर्जन वन में यात्रा, पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं है। अर्थात प्रसृते निशा अंधकारे फैले हुए रात्रि के अंधकार में एकांत प्रदेशे विजने प्रदेशे पद यात्रा न सुभावः अर्थात पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं है। इति अचिंत्यत, ऐसा उसने सोचा। तो इसका भी आप उत्तर नोट कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तुतः धनस्य क्रंदनस्य निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। अर्थात व्यक्ति के क्रंदन यानी रोने को, निशम्य यानी सुनकर, उस व्यक्ति के रोने को सुनकर, रोने की ध्वनि सुनकर आरक्षी किम उक्तवान अर्थात उस व्यक्ति के रोने पर तो इसमें पहले ड वाला आंसर देख लो आप। तो ड वाला है
जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, उस व्यक्ति का क्रंदन यानी रोना सुनकर आरक्षी यानी जो चौकीदार है वह किम उक्तवान, किम उक्तवान, किम प्लस उक्तवान, क्या बोला। जब वो अतिथि रोने लगा तो यह रोने की ध्वनि सुनकर चौकीदार ने क्या कहा, तो उसमें आप देखोगे चौकीदार ने कहा जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान, अर्थात व्यक्ति के क्रंदन को सुनकर चौकीदार बोला त्वया अहम चोरितायाः, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटिका को ग्रहण करते हुए वारितः रोका गया। यानी जब मैं चोरी करके पेटिका को ले जा रहा था, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटिका को ग्रहण करने से रोका गया, इसलिए निज कृत्य अपने किए हुए का फल अब क्या है, भुगत्स्व यानी भोगो, यानी तुमने मेरे साथ ऐसे किया, अब अपने किए हुए का फल भुगतो तुम। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडे लप्स्यसे, और इस चोरी के अभियोग में, चोरी के कारण तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करो, अर्थात अब इसका फल तुम ही भुगतो और चोरी के लिए अब तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करो। तो इस प्रकार उस आरक्षी ने अर्थात चौकीदार ने उस अतिथि से कहा। उतार लो ये, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, च वाला देखते हैं पहले। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। मति यानी बुद्धि से, वैभवशाली यानी संपन्न, बुद्धि से संपन्न जो व्यक्ति है वह दुष्कराणि यानी कठिन कार्यों को किस प्रकार से करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह कठिन कार्यों को, दुष्कर कार्यों को कथम साधयन्ति यानी कैसे करते हैं। तो मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतियुक्तं समावलंब्य साधयन्ति, अर्थात बुद्धि से निपुण लोग कठिन कार्यों को अपने नीति का सहारा लेकर, अर्थात अपनी बुद्धि से नीति का सहारा लेकर वह अपने कार्यों को साधयन्ति यानी पूर्ण करते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न घ। वस्तुतः चोरः क आसीत्, वस्तुतः चोर कौन था। तो हमने पूरी कहानी पढ़ी, अब इसमें पूछा जा रहा है आखिर में चोर कौन था। तो वस्तुतः आरक्षिणः चोरः आसीत्, वस्तुतः चौकीदार ही क्या है, चोर था। आगे प्रश्न तीसरा देखते हैं हम। प्रश्न निर्माण अर्थात प्रश्न बनाना। तो पहला उत्तर है पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए वह गया। तो पुत्रम द्वितीय विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, पुत्र को देखने के लिए वह गया। तो द्वितीय विभक्ति का शब्द जब हम हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, कम, अर्थात कम द्रष्टुम स प्रस्थितः और प्रश्नवाचक चिन्ह,
किसको देखने के लिए वह गया? अतिथि किसको देखने गया? अगला उत्तर देखते हैं। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रय प्रायच्छत। करुणा से युक्त गृहस्थी ने उसके लिए आश्रय प्रायच्छत यानी दिया। करुणा युक्त जो वह गृहस्थी व्यक्ति था उसने तस्मै यानी उसके लिए आश्रय दिया। तो तस्मै हटाने पर क्या लगता है? कस्मै। आगे वाला जैसा है वैसे लिख देंगे। करुणा परो ग्रही तस्मै की जगह कस्मै यानी किसके लिए आश्रय दिया। फिर है चोरस्य पाद ध्वनि नाम अतिथि प्रबुद्धः। चोर की पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया। चोरस्य की जगह क्या आ जाएगा? कस्य। किसके पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया? फिर है न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः आसीत्। न्यायाधीश बंकिमचंद्र था। तो किसी का नाम हटाते हैं तो क्या लग जाता है? क। अर्थात न्यायाधीश कौन था? अगला प्रश्न हमारा है उत्तर स भार वेदनया क्रंदति स्म। वह भार की वेदना से रो रहा था। तो भार वेदनया की जगह क्या आ जाएगा? स कया क्रंदति स्म। वह किस लिए रो रहा था? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है उभौ शव चत्वरे स्थापितवन्तौ। उन दोनों ने शव को चौराहे पर रख दिया। चत्वरे अर्थात चौराहा। तो किसी स्थान को हटाने पर कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं? कुत्र। उभौ शव शवम कुत्र स्थापितवन्तौ। उन दोनों ने शव को कुत्र यानी कहाँ रख दिया। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया। समझ आया होगा आपको। आगे देखते हैं। अब आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। किताब में ध्यान से आप प्रश्न पढ़ोगे, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको उत्तर लिख के बताऊंगी। यथा निर्देश उत्तरत, जैसा इसमें प्रश्न में निर्देश दिया जाता है वैसे आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे। आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। आदेश प्राप्त करके उभौ यानी वे दोनों अचलताम यानी चले। अत्र किम कर्तृपदम। इस पंक्ति में कर्तृपद अर्थात कर्ता पद क्या है? जैसा कि मैंने बताया है कर्ता पद कौन है? काम करने वाला। तो आदेश प्राप्त करके वे दोनों चले। तो काम करने वाले कौन है? उभौ यानी वे दोनों। तो कर्ता पद क्या होगा इस पंक्ति में? तो आप लिखोगे चौथे का क उभौ। कर्ता पद किसे बताया है? उन दोनों को अर्थात उभौ। अगला प्रश्न है एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि। इन आरक्षिणा यानी चौकीदार ने अध्वनि यानी मार्ग में यदुक्तम जो कहा तत्वर्णयामि उसका वर्णन करता हूँ। तो अध्वनि यानी मार्ग में चौकीदार ने जो कहा उसका वर्णन करता हूँ। अत्र मार्गे इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पे इस पंक्ति में मार्ग के लिए कौन सा पद आया है? तो वो है अध्वनि। मार्ग को इस पंक्ति में अध्वनि कहा गया है। अगला प्रश्न है करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणा से युक्त उस गृहस्थी ने उसके लिए आश्रय दिया। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम।
यहाँ पे तस्मै सर्वनाम पद किसके लिए आया है? तो करुणा से युक्त गृहस्थी ने तस्मै यानी उसके लिए क्या है? आश्रय दिया। किसके लिए दिया था? उस अतिथि के लिए। तो तस्मै पद किसके लिए आया है? अतिथये। और या उसको निर्धन जन भी कह सकते हैं, अतिथि या निर्धन जनाया। अगला प्रश्न है ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततो उसके बाद, तौ यानी उन दोनों को, अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, यानी कार्य क्या हो रहा है? उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। तो क्रिया क्या है, कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे? आदिष्टवान। तो क्रिया है आदिष्टवान। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः। दुष्कराण्यपि अर्थात कठिन कर्म, मति वैभवशालिनः अर्थात बुद्धिमान लोग करते हैं। अत्र विशेष्य पद किम? दुष्कराण्यपि कर्माणि अर्थात कठिन कर्माणि यानी कर्म। विशेषण जो पहले आता है विशेषता बताने वाला, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे विशेष्य पद क्या है? कठिन तो हो गया विशेषण, और कर्म क्या है? विशेष्य। तो यहाँ पे विशेष्य पूछा है तो क्या आएगा? कर्माणि अर्थात कर्म। दुष्कराण्यपि कर्माणि कठिन काम। तो कर्माणि काम क्या है? विशेष्य, और कठिनता क्या है? उसकी विशेषता या विशेषण। अगला प्रश्न है संधि अथवा संधि विच्छेद करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो पदातिरेव क्या है? संधि की हुई है तो इसका संधि का क्या करना है? संधि विच्छेद करेंगे हम। तो पदाति, जैसा कि अभी मैंने आपको संधि कराई थी, विसर्ग का र हो रहा है पदाति अर्थात पैदल, और एव यानी ही। तो क्या आ जाएगा? पदाति, र का हम विसर्ग कर देंगे और एव। अगला है निशांतकारे। तो कौन से दो शब्द मिले हुए हैं? निशा और अंधकारे। शब्द को बोल के देखोगे कौन से दो शब्द जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग अलग कर देंगे, निशा और अंधकारे। अगला है अभी प्लस आगतम, यण संधि है। अभी के ई की जगह य हो जाता है, ई निकल गया, भ आधा रह गया, ई की जगह य हो गया, आगतम का आ मिल गया, अभ्यागतम। फिर है भोजन प्लस अंते, तो क्या हो जाएगा? न का और अंते का अ, दोनों मिला के आ बन जाएगा भोजनांते। फिर है चोरो अयम, तो चोर और अयम दो शब्द मिले हुए हैं, तो चोर। फिर ओ का वापिस हम विसर्ग कर देंगे प्लस
अवग्रह को वापिस हम अ में बदल कर लिख देंगे, चोरः अयम। फिर है ग्रह प्लस अभ्यंतरे, इसको हमें संधि करनी है। ग्रह के ह और अ मिलके ग्रह का ह और आगे आया अ मिलके आ हो जाएगा, तो ग्रहाभ्यंतरे, ये हमारा संधि हो गई। फिर है लीलयेव, तो लीलया लीला, लीलया प्लस एव, अ या आ के बाद ए आए तो वृद्धि संधि में क्या है, दोनों मिला के ऐ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। एक ही मात्रा में वृद्धि होके मिलाते हैं तब डबल मात्रा लग जाती है। यद उक्तम, यत प्लस उक्तम। फिर है झ, प्रबुद्धः प्लस अतिथि, विसर्ग का ओ हो जाएगा प्रबुद्धः प्रबुद्धो, और आगे आए अ का क्या है, अवग्रह हो जाएगा प्रबुद्धो अतिथि। इस प्रकार से ये हो गया। अब अगला प्रश्न हमारा है, अधोलिखित पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्ति तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां अद्य लिखित। नीचे दिए गए प्रत्यय से युक्त शब्द है, इनको आपको अलग अलग करके अलग अलग डिब्बों में लिखना है, अर्थात प्रत्यय की पहचान करनी है और फिर आपको उनके अनुसार अलग अलग लिखना है। जैसे कौन सा है हमारा प्रश्न, प्रश्न है छठा, कत प्रत्यय कत्वतु और तुमुन। सबसे पहले ध्यान रखना है, कत प्रत्यय में आपको अंत में त या ट मिलेगा, तो वो कत प्रत्यय की पहचान है, ठीक है। और विसर्ग कत्वतु, जिसके अंत में आपको वान मिलेगा, क्योंकि क और त का लोप हो जाता है, ये ऊ का लोप हो जाता है, तवत, तवत या तवान मिलता है पीछे, और तुमुन में अंत में शब्द के तुम मिलेगा। तो इस तरह से तुम या तुम भी हो सकता है। तो इस तरह से आप पहचान करके इनको अलग अलग करके लिखोगे। शब्द मैं बोलती हूँ, आप स्वयं पहचान करेंगे। एक हो गया ल्यप, ल्यप में क्या है, ल्यप में पीछे आपको अंत में क्या मिलेगा, य, ल्यप में पीछे य शेष दिखाई देगा, ठीक है। अब देखते हैं हम, पहला शब्द है परिश्रम्य, यह दिखाई दे रहा है, तो परिश्रम्य किस में आएगा, ल्यप में। ठीक है, इस पहचान से आप इनको जल्दी से अलग कर सकते हो। परिश्रम्य ल्यप में आएगा, उपार्जितवान आएगा, वान है इसलिए कत्वतु में। दापितुम आएगा तुमुन में। प्रस्थितः कत में, पीछे त या ट आए। द्रष्टुम तुमुन में। विहाय यह आया है इसलिए ल्यप में। पृष्ठवान कत्वतु में। प्रविष्टः कत में। इसकी पहचान आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आधा है ल्यप में, यह आ रहा है पीछे। क्रोशितुम तुमुन में। नियुक्तः कत में। नित्वान
कत्व तू में, आदिष्टवान कत्व तू में, समागत्य ल्यप में, ये इसमें आएगा नियुक्त, समागत्य, मुदितः, मुदितः कत्व है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न पूरा हुआ। अब है 7वां प्रश्न। पहले 7वें का आ कर लो आप। जिसमें है ग्रह शब्द को पंचमी में लिखना है, तो ग्रह शब्द की पंचमी विभक्ति क्या होगी? ग्रहात। ग्रह शब्द को पंचमी में करेंगे तो आएगा ग्रहात। गृहस्थ। अतिथि शब्द को चतुर्थी में लिखना है तो आ जाएगा अतिथये, अतिथये। न्यायाधिकारिण शब्द की द्वितीय विभक्ति तो आ जाएगा न्यायाधिकारिण। इदम शब्द को सप्तमी में लिखना है तो आ जाएगा अस्मिन्। चौरस्य पाद ध्वनि शब्द की तृतीय विभक्ति पाद ध्वनि ना। अब अ वाला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें क्या है, वाक्यों को बहुवचन में करना है। जैसे स है वह, तो उसको बहुवचन में बदल के लिखना है ते। ते बस यानम। आप किताब में मिलान कीजिए और जहाँ पे बदलाव है लिखते जाइए। उसको पूरा बहुवचन में लिखना है। स बस याने विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः। तो दोबारा लिखना है पूरा, जहाँ बदलाव है वहां मैंने लिखा है, बाकी आप सेम वो का वो उतार देंगे। तो फिर से देखो, ते बस याने विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः। ठीक है, कृतवन्तः करना है यहाँ पे। फिर ख है चोरः। चोरः का बहुवचन हो जाएगा चोरा। नियुक्त का हो जाएगा नियुक्तः। राजपुरुष का राजपुरुषः। और आसीत का आसन। ठीक है, चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसन। अगला है कश्चन। कश्चन का हो जाएगा केचन और चोरः का चोरा। केचन चोरः गृहाभ्यन्तरः प्रविष्ट का हो जाएगा प्रविष्टः। तो ये बहुवचन में बदल गया वाक्य। अगला है अन्येधु। अन्येधु वैसे का वैसा रखना है, तौ का ते। न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तः। तो जो एक वचन के शब्द है उनको हमने बहुवचन में बदल के वाक्य बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। तो ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। इसके साथ साथ हमारे बुक में जो लेसन थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब हम अगली क्लास में अपने व्याकरण का कार्य करेंगे। इस पाठ को आप साफ सुंदर लिखावट में पाठ का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न सारे करोगे। कॉपी चेक की जाएगी आपकी।
आगे अगली क्लास में देखेंगे। समझ आया होगा आपको। धन्यवाद।